हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीईआई के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। आप लोगों की बहुत टाइम से इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरी भी आ रही थी, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि डीईआई में बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई है, तो आपको इसमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको पूरा कोर्स तो पता होगा क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। जैसे कि आपसे रीजनिंग का पार्ट पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जीके का पोर्शन आएगा, जीके और करंट अफेयर्स का, फिर उसमें आपके कुछ कॉमर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज रखा गया है जीके का। जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने जीके पे करना है। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आता है, और अगर आ गया तो ये बाय चांस होगा, क्योंकि कभी भी इतने सालों से करंट अफेयर के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। हमेशा से जीके के क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपकी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो अगर आप उनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उनको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको जीके के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना होगा वो होगा हमारा सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम के बारे में सारी चीजें याद रख लीजिए। जैसे कि हमारा जो कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है, गर्म ग्रह कौन सा है, सन के पास कौन सा है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको अपने सोलर सिस्टम से पता होने चाहिए। तो सोलर सिस्टम का आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना है वो है फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में प्रथम कौन, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी, मतलब फर्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो मून पर गया, ये सारे जो भी फर्स्ट हैं इससे रिलेटेड आपको सारी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको हाईएस्ट याद रखना है। ठीक है, हाईएस्ट जो है इंडिया के अंदर, जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट कोई और पॉइंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, इस तरह की सारी चीजें आपको पता करनी है, इंडिया के रेफरेंस में भी और वर्ल्ड के रेफरेंस में भी। लॉन्गेस्ट आपको पता करना है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया के रेफरेंस में, ठीक है, और वर्ल्ड के रेफरेंस में। इस तरह की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, फर्स्ट। उसके साथ ही साथ आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए। रिवर के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस रिवर का जो फ्लो है वो कहाँ से होता है, कहाँ से ये नदी निकली है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्लेस। कुछ ऐसे प्लेस हैं जिनको उनके निक नाम से, या फिर वहां पर जो एनवायरमेंट है, जहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ग्रो होती है उसके नाम से उसको जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल में, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पर होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाइट एलिफेंट कहाँ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस जगह इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ये सारे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि इस तरह की सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम आगे की बात करें, ये हमारी रिवर हो गई, प्लेसेस के निकनेम हो गए। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल पे। आपको कैपिटल अच्छे से याद रखनी है। अब ये किसके रेफरेंस में, स्टेट की कैपिटल और साथ साथ कंट्री की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल भी बहुत पूछी जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है हमारा पोर्ट। फेमस पोर्ट आपको पता होने चाहिए। पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, मुंबई पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए। 20 डे सीरीज में मैं सारे पोर्ट पढ़ा चुकी हूँ, आप 20 डे सीरीज देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको कास्ट पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गौंड कास्ट है वो कहाँ से रिलेट करती है, गुर्जर कास्ट कहाँ की है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कास्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि एक टॉपिक हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, पूरा प्रोसीजर आपको, ये सारे टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड जीके के। ये सारे टॉपिक मैंने 20 डे सीरीज में कवर कर रखे हैं। आप 20 डे सीरीज देख लीजिए, और अगर कुछ टॉपिक रह गए तो मैं आपको और उसको आगे कवर करा दूंगी। फिर है नेशनल सिंबल।
आपको नेशनल सिंबल वैसे तो सबको ही पता होंगे, लेकिन एक बार नेशनल सिंबल्स देख लीजिएगा। नेशनल सिंबल्स यानी कि नेशनल स्लोगन, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको दूसरा याद रखना है 5 ईयर प्लान। कौन से प्लान में क्या आया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए 5 ईयर प्लान के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइज, ट्रॉफी, और उसके बाद प्राइज हो गई, ट्रॉफी हो गई, कप हो गए। कौन सा कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा हॉकी है तो उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कौन सा कप दिया जाता है, इस कौन सा प्राइज है, कौन सा प्राइज किससे रिलेटेड है, क्रिकेट में कौन सा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हॉकी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रिकेट से पूछे जाते हैं, तो आप कुछ मेन मेन याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगेन। उसके बाद आपको समाधि याद रखनी है। समाधि, कौन सी समाधि किसकी कहाँ पर है, जैसे कि महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, हमारा राजघाट, ये सबको पता है। तो इस तरह से ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। रिलीजन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको किस किस पे वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और एक बार 20 डे सीरीज प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। रिलीजन से हो गए। रिलीजन के बाद अब फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारे जीके का पोर्शन। मोस्टली मैंने जीके का आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो आप जीके का अगर इतना कॉन्सेप्ट ये सारे चीजें पढ़ लेते हैं तो आपका जीके का काफी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फर्स्ट तो ये कि 10th स्टैंडर्ड तक आता है, ठीक है। और इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं, बॉड मास से होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परसेंटेज हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नॉर्मल, जैसे मैंने बॉड मास में आपको सब बता दिया, नॉर्मल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंडर रूट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप इजिली कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ बैंकिंग के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। बैंकिंग में जैसे कि बैंक की हिस्ट्री, ठीक है, बैंक की हिस्ट्री हो गई। बैंक की हिस्ट्री के साथ साथ आपको कुछ फेमस जैसे आरबीआई के फंक्शंस पता होने चाहिए, और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन पता होने चाहिए। कॉमर्शियल बैंक में सारी बैंक आ जाएंगी, जैसे एसबीआई हो गई आपकी, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ये सारी कॉमर्शियल बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ रीजनिंग पे फ्रेंड्स मैं आपको जो प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके लिए इनफ है, आपको रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रीजनिंग के लिए जो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें वो सारे कंटेंट हैं मौजूद जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप रीजनिंग की एक बार सारी वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर वो हिंदी में है तो आप हिंदी में समझने की कोशिश करें, और अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा सकूं। कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप इस चीज को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट नहीं है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि चाहे वो वीडियो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, मेरा जो मीडियम है समझाने का वो इजिली आपको समझ में आना चाहिए। तो वो आई होप वो आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको वहां पे समझाने की कोशिश करती हूँ उन वीडियो में, ठीक है। फिर भी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा। रीजनिंग हो गई। इसके बाद कॉमर्स के आप खुद के प्रैक्टिस सेट जो हैं आप उनको करते रहिए, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट आप उन्हें भी करिए, किसी और चैनल से आपको मिलते हैं आप वो करिए, मतलब जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं आप उतने करते चलिए। ये मत सोचिए कि इतना इनफ है, जितना टाइम है तब तक आप बस करते चलिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट तो आपको खुद का लेना ही लेना है, ठीक है। कोई और क्वेरी लगती है आप मुझे मेरे एफबी पेज पर उनकी इमेजेस या क्वेश्चन वहां सेंड करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां चाहे वहां आप उस सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हो गया आपका पूरा बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है, कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। कोई और क्वेरी हो, कोई और टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको लगता है कि इस पे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, आप वो टॉपिक प्लीज मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी उस पे आपको
डिस्कशन प्रोवाइड कराने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक प्रिपेयर करा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो मैं दोबारा से उसको आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इतना ही। आई होप यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट थे, जो भी क्वेरी थी, सारी क्लियर हुई होगी। अगर रह गई है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी दोबारा से उन सबको डिस्कस करने की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।